नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा। मैंने अभी अपने नवीनतम कविता संग्रह से आपको कुछ कविताएं सुनाई हैं और हर रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि ये मेरा तीसरा कविता संग्रह है उसे सुने, जबकि ऐसा नहीं है। ये मेरा चौथा कविता संग्रह है। ये खुशी का विषय है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। पहला संग्रह रक्तिम संधियाँ, दूसरा बहस पार की लंबी धूप, तीसरा प्रत्यंचा और ये चौथा ओसल सुबह। और पांचवा संग्रह भी बहुत जल्दी आएगा, अरुणिम साँझें। तो सबसे पहली बात तो ये, और उसके बाद ये कि मैं स्त्री विमर्श की ही एक और कविता सुनाना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी पर्यावरण की भी सुनाई है और कोरोना काल में पर्यावरण के नेग्लिजेंस के दुष्परिणाम की भी कविताएं सुनाई हैं, भूकंप और उनसे जुड़ी राजनीति की भी कविताएं सुनाई हैं। लेकिन स्त्री विमर्श की एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो प्रेम की भी कविता हो सकती है। और ये सुनाते हुए दो बातें मैं ये कहना चाहती हूँ। दरअसल मैं इसलिए बार बार अपना पोजीशन हिल रही हूँ क्योंकि कैमरे का फ्लैश ऑन है, रात का समय है, ऐसे ही रोशनी आजकल कम होती है। तो ये जो है ना, ये थोड़ा चमकता है चश्मे पे। बहरहाल स्त्री विमर्श जो है वो ये है कि एक तो जैसा कि नीलेश जी ने कहा है, और बहुत सी मेरी अपनी भी एक कविता है श्रृंगार को लेके कि श्रृंगार जो है वो स्त्रियों का ही वो क्यों है। तो मतलब अगर हम चश्मा ही पहन के कविता पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, सिवाय इसके कि वो थोड़ा चमक जाता है। मैं लेंसेज पहनती हूँ लेकिन आजकल आलस नहीं, समय नहीं मिलता है। तो कुछ दिल की बात है ना। और कविता स्त्री विमर्श की जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो दो बातें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं वो ये कि क्या इनका बहुत आशावादी होना ज़रूरी है, और क्या ऐसा होते हुए हम कृत्रिम रूप से बातों को नहीं प्रस्तुत कर रहे एक आशावादी ढंग से कि सब बढ़िया है और हम ये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हम संकल्प ले रहे हैं सब बढ़िया करने का, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ हम केवल यथास्थिति की निंदा कर रहे हैं या कि जैसा हो रहा है स्त्रियों के साथ, जहाँ उनके अधिकारों के छीन लिए जाने की बात हो रही है या जहाँ वंचित स्त्री की बात हो रही है, तो क्या वो कहीं ना कहीं निराशाजनक कविता है? ऐसा मुझे लगता है कि शायद नहीं है, क्योंकि निराशा को रेखांकित करना और निराशा को उचार देना और उसको विचार में ले आना और उस पर विमर्श करना, उसका समाधान ढूंढना है, और मुझे लगता है कि यही विमर्श का काम है। बहरहाल प्रेम में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। प्रेम बहुत सी अपेक्षाएं करता है, प्रेम की बहुत सी मांगें होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है खुलकर इस पर बातें करना कि एक गृहस्थी के चलने में एक स्त्री का कितना योगदान है और पुरुष का कितना, वो एक कामकाजी स्त्री भी कितना कुछ अपने घर को देती है और कितना ज़्यादा पुरुष अपने घर को देता है। बहरहाल यहाँ वो इक्वेशन अभी उतना उच्चारित नहीं हुआ है इस कविता में, बल्कि एक दूसरी भावना है, और वो केवल एक बातचीत के दौरान जो एक डोमिनेशन है या जो एक पुरुषवाद है जो एक स्त्री को हमेशा अपने अधीन रखता है, उसकी बात है। तो जब हम प्रेम करते हैं तब भी किस तरह के हमें समझौते करने होते हैं। तो कृपया इसे दब्बू या भीरू किस्म की प्रेम कविता नहीं मानिएगा। इसमें आप प्रेम का सौंदर्य भी देखिए और स्त्री का विद्रोह भी। ये मेरी इल्तजा है। कविता का शीर्षक है और नया ज़मींदार। अब मेरी बारी थी काफ़ी देर तक ये कहने की कि जो एक हल्का सा उच्छ्वास निकल गया था, हल्की सी उफ या चक मेरे मुंह से, उसके संदेश के आते वक्त काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद
संदेश का उसके। वो दरअसल सामने खुले पन्ने की लिखाई पर थी, मेरी अपनी लिखावट बातों पर। सवाल ये था कि उफ यहाँ निकली थी। संदेश फ़ोन पर थे, फ़ोन मेरे हाथों में, मेरे चेहरे के आगे। पर ये उफ वाली बात कहता कौन, पर ये उफ वाली बात कहता कौन। तत्क्षण ही आया था उसका जवाब। वह बाधा दे रहा था मेरी सुबह की दिनचर्या में। और ये कैसे कहा जाता कि वही था दिनचर्या, और ये कैसे कहा जाता कि वही था दिनचर्या। वही दिन भी और जेठ की धूप से कड़ी थी उसकी निगरानी। पर ये उफ वाली बात हम दोनों में से कहता कौन, है ना। तो प्रेम के कई रंग हैं, उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश करती है ये कविता। आशा है कि आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।